हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क और एनर्जी का जो टॉपिक 1 था, वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन था मेंस में जो पूछा गया था, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी फिलहाल हम लोग एनर्जी से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है उसे हम लोग एक वन बाई वन करके देखेंगे, ठीक है। और एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी आसान होता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 11th फिजिक्स में कुछ भी पढ़ना है ना, उसमें सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो वो एनर्जी है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशन, इससे थोड़ा सा हाई लेवल बोलेंगे ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन से भी ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है वो इजी पड़ जाता है। चलते हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन मेंस में इससे पूछा गया है। हम लोग को इस टॉपिक में करना क्या है, बस एक ही काम करना है। हर जगह पर जो एनर्जी है ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है, तो ये 2 पॉइंट चूज करना है और दोनों पॉइंट पर जो एनर्जी है टोटल, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग लगा हुआ है तो उसका एनर्जी, ये सारा कुछ क्या कर देना है, बस इक्वल कर देना है। 2 पॉइंट लेना है, पहला पॉइंट पर एनर्जी टोटल तीनों या फिर दोनों जो भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सेकेंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इतना करने से ही मैक्सिमम सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है और एक कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 का। बोल रहा है ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप। 0.15 kg मास दे रखा है, मास कितना है 0.15 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय ए बॉलिंग मशीन। एक बॉलिंग मशीन है जिससे किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। दैट राइजेज टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, और ये टोटल कितना हाइट पर जा रहा है 20 मीटर। अभी से ही पता चल रहा है कि mgh हम लोग को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लिविंग द मशीन इफ द पार्ट पुशिंग द बॉल अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स। बोल रहा था कि बॉल को जो पार्ट मतलब कांस्टेंट फोर्स लगा करके, मतलब बॉल को जो पार्ट फेंका है ना, वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा था, ठीक है। फोर्स है तो ऑब्वियसली साथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, ताकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग क्या करें, वर्क निकाल सके। और जितना वर्क हुआ होगा ना, उतना ही चेंज इन एनर्जी करके वर्क निकाल लेंगे mgh से, और दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। फोर्स तो दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा ही करके रखा है लोग, ठीक है। पूछ रहा है एफ का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें वर्क का, तो वर्क एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल सकते हैं, या फिर वर्क चेंज इन एनर्जी करके भी निकाल सकते हैं। तो जहां से फेंका गया वहां पर इनिशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो mgh माइनस 0 कर लेंगे तो ये चेंज इन एनर्जी हो गया, ये भी वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वर्क डन। दोनों को हम लोग क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। फोर्स तो हम लोग को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 0.2 मीटर, मास का वैल्यू 0.15 और इंटू जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 20 मीटर, ठीक है। मीटर में ही दिया हुआ था। अब यहाँ से एफ निकालने जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.15 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.20। यहाँ से पॉइंट खत्म कर देते हैं, तो ये 3 बार में 15 और 4 बचे 20, 4 से फिर 5, कितना आ जाएगा 3 इंटू 50, टोटल कितना हो गया 150 न्यूटन। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। तो वही बोल रहे थे कि इस टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ये पार्ट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम में जाना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं छोड़ना चाहिए फिजिक्स से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, ए पार्टिकल, ठीक है, मास 1 kg दे रखा है, ठीक, 1 kg मास हो गया इसका। स्लाइड्स डाउन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC, यहाँ पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग सी पर पहुंचने के बाद द पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव फ्रीली इन द एयर। यहाँ पर जाने के बाद फ्रीली क्या हो रहा है, एयर में मूव कर रहा है। व्हेन इट रीचिंग इट्स हाईएस्ट पॉइंट P, जब बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब कि इस पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट P पर पूछ रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी। फिर से हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ का टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ का टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस हाइट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी दोनों एनर्जी निकालेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसका 0 हाइट, यहीं से हम लोग हाइट ले ही रहे हैं, तो ए वाला हाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ mv², वो हम लोग यहाँ से पता करना है हम लोग को, ठीक है ना। ए वाला हाइट हम लोग को निकालना होगा कि ए हाइट कितना दे रखा है। तो टोटल तो ए 2 मीटर है,
ठीक है, और इसका जो हाइट दे रखा था 1 मीटर दे रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रखा है कि पी पॉइंट का जो हाइट है ना 1 मीटर है, मतलब ए 1 मीटर और ए वाला टोटल 2 मीटर। तो अगर हाइट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो फिर ए कितना बच गया 1 मीटर। तो यहाँ पर इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ से तो गिराया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं सिर्फ एम जी एच का जगह पर 1, काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना है 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एनर्जी को आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था बस 2 पॉइंट का सारा एनर्जी उठाना होता है और आपस में इक्वेट कर देना होता है। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे मास का वैल्यू कितना 1 kg था, 1 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और एच हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचा, हम लोग को निकालना क्या था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना था ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, तो बस 10 इज इक्वल टू के। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 जीरो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो इस टाइप का इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। रेवी कब का क्वेश्चन है 2020 का, वही 2020 का जब हम लोग दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, पर एनर्जी का जब हम लोग क्वेश्चन करें तो आसानी से इजीली सॉल्व हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए वन डायमेंशन, यहाँ पर फोर्स दे रखा है और इधर क्या दे रखा है डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन बराबर कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जब भी मल्टीप्लाई का बात आता है हम लोग क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं। तो फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स दैट वेरी विथ डिस्टेंस, ठीक है, सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल 3 मीटर, 3 मीटर ट्रेवल करने के बाद बोल रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी वर्क हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो रुका हुआ था, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे वर्क बराबर चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मतलब यहाँ तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। और ए बराबर कितना हो जाएगा एफ इंटू एस के। और चूंकि फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था तो हम लोग सिर्फ ए लिखेंगे कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो बराबर होगा कितना होगा, किसके बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब भी मल्टीप्लाई का बात आता है और फिगर दिया होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं एरिया निकालते हैं। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, लंबाई 2 चौड़ाई 2, 2 इंटू 2 4, और इसका एरिया निकालेंगे तो 2 पार्ट में बांट देते हैं, ए वाला 1 और ए वाला 2, 2 इंटू 1 2। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 1/2, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ 1, बेस इंटू हाइट कितना 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 और प्लस 0.5, कितना आ गया 6.5। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया सी। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 और ये भी 2020 का पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में दे रखा है स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच लेंथ इज एल हैज ए फोर्स कांस्टेंट के, ठीक है। तो स्प्रिंग इज कट इनटू, एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल था और इसको 2 पार्ट में काट दिया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L1 बराबर NL2, इसको L2 ले लेते हैं और इसको NL2 ले लेते हैं, ठीक है। L1 और L2 में रिलेशन दिया हुआ है। L1 बराबर कितना होगा NL2 होगा, तो ये L1 था, L1 बराबर इसका n टाइम कर दिए, ठीक है। n इज एन इंटीजर, द रेशियो K1/K2, K1 और K2 का पूछ रहा है कि रेशियो क्या होता है। जब स्प्रिंग को हम लोग लेते हैं ना, कट करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली K और L का जो रेशियो होता है ना, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग इसका लेंथ L होगा तो K इंटू L बराबर हो जाएगा K1 इंटू L1 बराबर K2 इंटू L2। हम लोग ए वाला जो इक्वेशन है इसको लेकर के चलते हैं, तो यहाँ से अगर K1/K2 निकालने जाएंगे, K1/K2 तो आ जाएगा L2/L1, और L2 बराबर कितना है, L2 बराबर है, L2 तो L2 ही है, L1 बराबर कितना है NL2, L2 कैंसिल, कितना आ गया 1/n। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 का था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर, हाइट कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है, 100 मीटर से फ्रीली गिर रहा है 100 मीटर ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास 3 kg। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है
ठीक है, इस तरह का प्लेटफॉर्म है और इसका जो मास है ना 3 kg दे रखा है। प्लेटफॉर्म का मास कितना दे दिया है? 3 kg, which is mounted on a spring having a spring constant 1 point। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 1.25 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, द बॉडी स्टिक्स टू द प्लेटफॉर्म। ए बॉडी यहाँ पर आकर के जो भी है यहाँ से जो गिरेगा आकर के इसमें चिपक जाएगा। इसका मास दिया हुआ था 1 kg, इसका मास दिया हुआ है यार, इसका मास दिया हुआ है 3 kg। मतलब यहाँ जाने के बाद क्या होगा? ए इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, बॉडी स्टिक टू द प्लेटफॉर्म एंड स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन इज फाउंड टू बी एक्स, और एक्स नीचे चला जाएगा स्प्रिंग। गिवन दैट जी बराबर इतना, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को सेम तरीका अपनाना है। इनिशियल टोटल एनर्जी जब ये जो हमारा जो ये जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म को जब ए यहाँ पर है तो स्टार्टिंग में इसका टोटल एनर्जी निकाल लेंगे और कुछ दबने के बाद जो इसका टोटल एनर्जी होगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये दबेगा ना तो दबने के बाद आधा बोल रहा है कि दब जाएगा, कितना नीचे चला जाएगा? एक्स बोल रहा है कि एक्स नीचे चला जाएगा। जब ये एक्स नीचे जाएगा ना तो उस समय उसमें कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग की वजह से, है ना, और कुछ उसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। सबसे पहले तो यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v बराबर अंडर रूट 2gh। इस टाइप का इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि फ्रीली अगर कोई बॉडी गिर रहा है तो नीचे में उसका वेलोसिटी कितना होता है। एक ही चैप्टर में था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में था। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट का वैल्यू कितना लेना है? 100 लेना है। तो ये हम लोग का आ जाएगा अंडर रूट 2000। ठीक है, 30 2000। तो ए भी का वैल्यू हो गया, या फिर भी स्क्वायर अगर हम लोग निकाल लें तो भी स्क्वायर हो जाएगा 2000। ठीक है, ए भी का वैल्यू है और ए भी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इस तरह से। तो ए बॉडी जब यहाँ पर पहुंचेगा ना तो इतना इसका स्पीड होगा। ठीक है, अब ए बॉडी जाकर के जब इसके साथ चिपकेगा तो हम लोग को क्या करना होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना होगा। m1 v1 यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं 1 इंटू v1। v1 कितना रहेगा? अंडर रूट 2000। m1 v1 बराबर, बाद में यहाँ पर m1 प्लस m2 दोनों जाकर के दूसरे के साथ चिपक जा रहे हैं तो 4 इंटू, ठीक है, टोटल मास m1 प्लस m2 4 हो जाएगा और इसका नया वेलोसिटी v डैश हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो अब v डैश कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2000 में से चाहे तो हम लोग कितना निकाल सकते हैं? ये 100 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 रूट 20 बटा कितना? 4, या फिर इसमें से 20 में से और हम लोग 2 निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 20 रूट 5। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 4 लिखेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, इतना बाई 4। तो ये आ रहा है कट करके 5 रूट 5। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में इसके ऊपर जो वेलोसिटी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? इतना। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में निकाल ले, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इस बॉडी का, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर v डैश स्क्वायर। तो हाफ m का वैल्यू कितना दे रखा है? m का वैल्यू टोटल हो जाएगा 4 और v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और इंटू एक एक्स्ट्रा 5, तो 2 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 25 125 इंटू 2 250। मतलब इतना जूल काइनेटिक एनर्जी अभी इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नया केस में। नया केस में क्या होगा? ए बॉडी जो है दब करके एक्स नीचे चलाएगा। ठीक है, एक्स नीचे चलाएगा तो इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, मतलब इसको रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ से इसका हाइट कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो अगर उस केस में देखें ना तो फिर अभी इसके पास दो एनर्जी है। क्या क्या एनर्जी है? एक तो काइनेटिक एनर्जी जो अभी हम लोग निकाले, फिर एक्स हाइट ऊपर होने की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। तो अब इस जगह पर इसमें 2 चीजें, एक काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब इस पॉइंट की हम बात करें ना तो यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग की वजह से, चूंकि स्प्रिंग दबा हुआ है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का सिर्फ अपना एनर्जी होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि इसको रेफरेंस लिए हैं, यहीं से बॉडी ऊपर जा ही रहा है, तो ये 0 हाइट पर है। तो इसका हम लोग mgh लेने की जरूरत नहीं, mg इंटू 0 हो जाएगा, खत्म। और बॉडी आकर के यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है ना, वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग की वजह से एनर्जी और यहाँ पर इसका अपना ग्रेविटेशन की वजह से और साथ में काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनर्जी, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने जाएंगे तो 250 प्लस mg x
इज इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना होगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे सब में तो हो जाएगा 500 प्लस 2। एम का वैल्यू कितना लेना है? एम का वैल्यू हम लोग को लेना है 4 इंटू जी का वैल्यू 10 एक्स और इक्वल टू के का वैल्यू कितना लेना है? 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 और एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर हम लोग इस तरफ लेकर के चले हैं तो ये बन जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80 एक्स और माइनस 500 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग चाहे तो 10 से काट देंगे सबको। 10 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? एक जीरो हटा रहे हैं तो 10 टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और माइनस 50 इक्वल टू 0। अभी भी चाहे तो इसको 2 से और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये जो हमारा जो आंसर है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें चाहे तो हम लोग ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, सॉल्व करने से फाइनली इसका जो एक्स का वैल्यू है वो 0.04 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग मीटर आएगा 0.04 मीटर, इसको मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो फाइनली बी इसका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पर भी फाइनली हम लोग वही किए हैं, यहाँ का टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी है, दोनों को निकाल करके आपस में इक्वेट कर दिए। इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस और बस एक ही फार्मूला है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। एक कब का पूछा हुआ था? ये भी 2019 का क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या बोल रहा है? ए यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इतना पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस। इसमें बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एम, ठीक है, इस तरह से एक टेबल होगा, टेबल पर एक जो केबल है इस तरह से नीचे लटका हुआ है, मास एम एंड लेंथ एल। मास पर यूनिट लेंथ इसमें कितना है? मास पर यूनिट लेंथ इसका कितना है? यूनिफॉर्म केबल मास एम एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। मास पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं जो कि एम बटा एल के बराबर हो जाएगा। सच दैट 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज। ये वाला कितना पार्ट है इसका? l/n पार्ट है। ठीक है, टोटल लेंथ l था, l का एक बटा nth पार्ट जो है वो नीचे इस तरह से लटका हुआ है। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, टोटल बोल रहा है कि अब इसको उठा करके अगर हम लोग सरफेस पर रखते हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा, है ना? सरफेस द वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन फिर से हम लोग को चेंज इन एनर्जी ही निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए स्टार्टिंग का यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको उठा करके हम लोग यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग का वर्क डन होगा। या एक तरफ से बोल सकते हैं कि यहाँ से mgh उठाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आ रहा है वही हम लोग का वर्क डन होगा, क्योंकि इनिशियल 0 और फाइनली mgh, तो फाइनल माइनस इनिशियल mgh ही टोटल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हाइट का अगर हम लोग बात करें तो हाइट तो चलो पता चल जाएगा, l/n सेंटर ऑफ मास बीच में जूम कर लेते हैं तो l/2n हो जाएगा। और m भी हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि l लेंथ में मास कितना है? l लेंथ में मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? m/l। और हम लोग को कितना चाहिए? हम लोग को चाहिए टोटल l/n मास। अगर l/n पार्ट में मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू l/n, तो ये आ रहा है m/n। तो m का वैल्यू पता है g होगा और h का वैल्यू कितना हो जाएगा? l/2n। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है क्योंकि मास जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नीचे से लेकर के ऊपर तक। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास एज्यूम करके इसको सॉल्व करते हैं तो mgh का वैल्यू कितना आ जाएगा? m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है m/n, g इंटू h का वैल्यू कितना हो जाएगा? l/2n, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में पड़ रहा है, ये हो जाएगा mgl/2n स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है? mgl/2n स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं किए, बस इसका बीच का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल लिए और उसके बाद टोटल मास निकाल ली, कितना पार्ट नीचे लटका हुआ है, और जी तो हम लोग को पता था, तो mgh करने से हम लोग का आंसर क्या है? आ गया।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या दे रखा है, ए वेज ऑफ मास 4m लाई ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, चलो एक फ्रिक्शनलेस प्लेन बना लिए, इस पर 4m का एक मास है, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेज द वेज विथ स्पीड v। अब एक दूसरा पार्टिकल है जो v स्पीड से इसके पास जा रहा है, स्पीड v। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन द पार्टिकल एंड द वेज। बोल रहा है किसी के बीच कोई फ्रिक्शन है नहीं। द मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल, तो बोल रहा है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर चढ़ पाएगा। ये जो हम लोग का वेज दे रखा है ना, फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक फ्रिक्शनलेस प्लेन जो दिया हुआ है 4m मास का, इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का, और यहाँ से एक बॉडी है जो आगे जाता है, जाकर के इससे टकराता है, टकराने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऊपर तक चला जाएगा। तो हम लोग से यही पूछा जा रहा है कि बताओ ये कितना हाइट ऊपर चढ़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसका काइनेटिक एनर्जी जब ये बॉडी अलग है तब, क्योंकि इसका तो अपना कोई एनर्जी होगा नहीं, इसमें मूवमेंट है, भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका हम लोग एनर्जी ले लेंगे हाफ mv²। उसके बाद इसमें टकराएगा, तो टकराने के बाद दोनों में वेलोसिटी आ जाएगा, तो वहाँ का काइनेटिक एनर्जी है प्लस कुछ हाइट ऊपर गया होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कर लेने से हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। और जब मान लो चढ़ करके यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ m-v², क्योंकि अब मास दोनों का कंबाइन हो जाएगा, दोनों एक साथ वेलोसिटी में आ जाएगा। और इसका वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी v' मान लेते हैं, मास दोनों का ऐड करके m' और प्लस अगर ये h हाइट ऊपर गया होगा तो इसका मास m है g इंटू h। इस तरह से लिख करके हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर a हो जाएगा हाफ m, वेलोसिटी v था तो v² इज इक्वल टू, नया मास कितना हो जाएगा, नया मास पहले तो नया वेलोसिटी निकाल लेते हैं। नया वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो m इंटू v इज इक्वल टू, बाद में इन दोनों का मास जब ऐड होगा, क्योंकि एक 4m है और एक m है, तो टोटल 5m हो जाएगा और नया वेलोसिटी v' हो जाएगा। तो m से m कैंसिल, v' बराबर कितना हो जाएगा, v/5। तो हाफ m के जगह पर कितना यूज करना है, m के जगह हम लोग को 4 और 1 5m यूज करना है, और v' के जगह पर v²/25 यूज करना है। और बाद में m, इसका पोटेंशियल एनर्जी जब लेंगे तो सिर्फ इसका लेंगे, क्योंकि सिर्फ a वाला पार्ट ऊपर गया है, तो m इंटू g इंटू h तो हम लोग को निकालना है। कैंसिल क्या हो रहा है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एक कैंसिल हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं, m सब में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और v² कॉमन ले लेंगे, v²/2 कॉमन ले लेंगे, v²/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, v² तो निकल चुका है 1/5 इज इक्वल टू g इंटू h। तो v²/2 इंटू ये 5 में से 1 गया तो 4/5 इंटू g का वैल्यू 1/g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h। तो 2 से कैंसिल होकर के 2, ये 2v²/5 कितना आ जाएगा, h बराबर 2v²/5g, 2v²/5g। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 17 का सही आंसर सी हो जाएगा।